Good afternoon, students. Today I am going to teach Block 15 LP2 Congruency by SSS and SAS. प्रीवियस में हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी. नाउ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ये भी बतलाए थे. व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी, इस चीज़ को बतला चुके थे कि कॉन्ग्रुएंसी द वे ऑफ प्रूविंग ऑफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंसी. यानी दो ट्रायंगल को किसी न किसी तरीके से जब प्रूव करते हैं तो जो प्रूव करने का तरीका से है उस चीज़ का मेथड को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं. और जब दोनों ट्रायंगल प्रूव होता है देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. यहाँ उसी पार्ट का रिलेटेड है कॉन्ग्रुएंसी बाय एसएस. यानी व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू ट्रायंगल्स देन हाउ कैन वी प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसके लिए हमारे पास अभी कीवर्ड है एसएसएस, एसएएस, क्राइटेरियन. तो एसएसएस का मतलब होता है साइड साइड साइड. एस मीन्स साइड साइड and side. This is the meaning. And again S का meaning होता है side, angles and side. It means now we can prove in this LP by two criterion that two triangles are congruent on the basis of SSS, side 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 and SAS, साइड एंगल साइड. तो हम दो तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं. यानी SSS का मतलब क्या हुआ, when one triangle or now we can say that the side of one triangle is equal to all side of other triangles. By this method is known as एसएस मेथड और एसएस रूल. इसको हम यह कह सकते हैं कि जब कोई भी एक ट्रायंगल का हर एक साइड दूसरे ट्रायंगल का हर एक साइड के इक्वल है तो हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. एंड इस कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका हम उसको लिख सकते हैं एसएसएस क्राइटेरियन. तो नाउ आई हैव ड्रॉन हियर टू फिगर्स. According to this figure, this is not a region mentioned, measurement is not mentioned, but now there will be hint. इसके अंदर में hints छिपा हुआ है. उस hints को देखकर हमें यह प्रूव करना है कि they are congruent. Suppose that this is A, B, C, P, Q, R. ये दो ट्रायंगल हैं. इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम यहाँ देख रहे हैं दिस इज ए बी सिंगल मार्किंग, हियर ये पी क्यू सिंगल मार्किंग. इट मीन व्हेन यू टर्न दिस ट्रायंगल दिस विल ओवरलैपिंग टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट. इट मीन्स व्हेन हम इस ट्रायंगल को टर्निंग करके इस ट्रायंगल पर रखेंगे तो बोथ ट्रायंगल आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट हुआ. इसका मतलब ये है कि यह साइड इसके इक्वल के बराबर है, यह साइड इसके इक्वल में चला जाएगा, यह साइड इसके इक्वल में चला जाएगा. और इस तरीके से हमारा दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्लोज हो जाएगा, एक दूसरे पर चिपक जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. जैसे एक 5 का सिक्का दूसरे 5 का सिक्का तीसरे 5 का सिक्का अरेंज कर रहे हैं, दे आर ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट. उसी तरह का कैरम का गोटी अगर हम सारे गोटी को अरेंज करते हैं, नाउ व्हेन वी आर अरेंजिंग द गोटी और अरेंजिंग द कॉइन ऑफ द कैरम, दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, दे आर नॉन एज द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सब एक दूसरे पर रखाते जाएगा और ये हमारा ओवरलैपिंग शो करता है. तो इसी तरीके यहाँ भी देख रहे हैं. तो नाउ वी कैन राइट दिस ए बी इज इक्वल टू और यू कैन राइट द ए बी कॉन्ग्रुएंट टू. हम कॉन्ग्रुएंट टू किसका कर सकते हैं, पी क्यू. इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉन्ग्रुएंसी शो है. अगेन बी सी इज इक्वल टू बी सी congruent to this PR.
PR and AC congruent to RQ. Now this is side, this is also side, and this is also side. So now we can say that triangle ABC congruent to triangle PQR. By which method? By SSS method. This is, तो वन वे इज ठीक इसी तरीके से अगर हमारा ये हिंट्स नहीं होता, अगर हमारा ये हिंट्स नहीं होता, हाउ विल यू अरेंज, ये हमारा वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख सकते हैं। ये अगर हमारा ये नहीं रहता तो एट फर्स्ट वी विल हैव टू मेजर द साइड विच इज इक्वल टू अदर साइड। एक ट्रायंगल का दूसरा एक साइड जो किसी दूसरे ट्रायंगल का कौन सा साइड का इक्वल होता है, तो नाउ वी कैन राइट मेजर द measurement right here after measure the side. Now you can write the measurement here and now you can prove that one part is congruent to other part and they are congruent to each other. हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हमारा वहाँ कोई एंगल का इंडिकेटिंग नहीं है, कोई मेजरमेंट का इंडिकेटिंग नहीं है, तो उस तरीके से हम अपने स्केल से उसको मेजर करके उसके बाद उसका ये वेरीफाई कर लेते हैं, मिलाकर देख लेते हैं कौन किसी के साथ टैली करता है, तब हम उसको लिख सकते हैं कि हमारा ये क्या चीज़ है, इक्वल है। सपोज यहाँ अगर हम इस चीज़ को हटा दें और हमारा एक चीज़ और दे रहा है कि ये हमारा एक एंगल बी को शो कर रहा है, यहाँ भी डबल लाइन, यहाँ भी है। अगर इसी में हम सेम इसी तरह लिखा जाएगा, केवल हम यहाँ पर एक इस साइड को मिटा दे रहे हैं और हमारा ये साइड भी मिटा दे रहे हैं। नाउ आई एम रबिंग दिस, हमने इस तरह का प्रूव किया, केवल हमको ये दिख रहा है ए बी इक्वल टू दिस एंड ए सी इक्वल टू दिस, ये दिख रहा है। तो ना ऑटोमेटिकली एंड दिस एंगल इज इंक्लूडेड टू दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो नाउ यू कैन ऑल्सो प्रूव, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू साइड हो गया एंड एंगल ए बी सी, हमें एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, क्या चीज हो गया, P एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, जो एंगल बीच में आता है जो लेटर वही एंगल शो होता है। तो दिस इज, ये हमारा एंगल शो हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम यहाँ देखते हैं ए सी इक्वल टू आर क्यू, इसमें हमारा क्या मिल रहा है, यानी साइड एंगल साइड। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम now we can say that again both triangle ABC congruent to triangle PQR, but now this time which criterion will be written, so this will be written by SAS rule or SAS criterion you can write. So this is the way now we can prove, हम इस दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं इस एलपी में कि दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। इस एलपी में क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है कि हम SAS के द्वारा कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आई हैड टाउट इन आफ्टरनून, हम इस आफ्टरनून उस समय हमारा क्लास में ये हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अगेन, इट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वर्कबुक विल बी डन दिस लाइक, ठीक इसी तरीके से बनाएंगे और रीजन में वही लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है व्हाई आर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन इन योर आंसर। तो नाउ यू कैन राइट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड आफ्टर दैट रीजन ये तुम लिख सकते हो रीजन, इस रीजन से हमारा दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज, अब हम देख सकते हैं नाउ वी कैन प्रूव, हमारा यह हो सकता है कि एक चीज इस एलपी का जो दोनों पार्ट है ये हो चुका है, हमारा एलपी खत्म है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें नाउ प्रूव करना है ना। क्वेश्चन हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द SAS रूल।
तो जिसमें हमारे दो एंगल और एक साइड टैली करेंगे उसमें हमारा वो क्राइटेरियन लिखा गया एस ए एस। तो नाउ इन फिगर नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फिगर नंबर 2 का जो है एस ए एस क्या होगा, इक्वल बिकॉज 2 साइड्स एंड 1 एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। हमारा सिमिलर दिख रहा है, मिल भी रहा है, मेजरमेंट इक्वल है, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा एलपी में आज इतना ही है। नाउ आई वांट टू डिस्कस समथिंग मोर, थोड़ा सा कुछ और बतलाता है। सपोज दैट नाउ ड्रॉ ए ट्रायंगल, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन है, वेयर यू एबल और आर यू एबल टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट विथ दिस 2 मेजरमेंट। तो इसका आंसर होगा नो, वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट विथ द 2 मेजरमेंट। हमें व्हेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल और नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग द 2 ट्रायंगल्स, एट लीस्ट वी आउट टू 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। विदाउट 3 पॉइंट्स वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट और वी आर नॉट एबल टू कॉन्ग्रुएंट। हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट। हमें या तो एक एंगल रहता या कोई एक थर्ड साइड रहता, देन इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, हमारा तब बन सकता और हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो हम जब इसी तरीके से हम पॉइंट में देखेंगे, केवल 2 साइड दिया हुआ है और थर्ड साइड नहीं दिया हुआ, इट मीन्स नाउ वी कांट प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट इट दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, और एटलीस्ट वी हैव टू 3 इंफॉर्मेशन, 3 पॉइंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, 3 बेसिक इंफॉर्मेशन मस्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए और कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो यहाँ हमने कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए एसएसएस दिखाए और एसएएस क्राइटेरियन को दिखाए। यही हमारा इस एलपी में इस 2 मेथड के द्वारा 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। थैंक यू एवरीवन। और जरा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को देखना है। HW डू practice question answer set 3 of block 50. This is your homework. Sorry for late.